लेडीज एंड जेंटलमैन, मुखाजी राम राम के डंगर ठीक है। मम्मी पापा ठीक है, मेरे राम राम दियो दो बारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 की कंप्लीट इंग्लिश की स्ट्रेटजी, फ्रेशर और रिपीटर्स सभी बच्चों के लिए। एंड मेरा स्कोर 50 आउट ऑफ 50 था। आप भी कर सकते हो क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ही डाउनफॉल पे थी और वहाँ से मैंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया। तो इतना भी कोई हरक्यूलेन टास्क नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी बच्चा कर सकता है जिसके 30, 35, 37, 38 ये मार्क्स आते हैं। आराम से आप 45 प्लस या 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो के इस बिलीफ सिस्टम के साथ देखना कि कोई इफ या बट नहीं होना चाहिए वीडियो को देखते टाइम। कंप्लीटली बिलीव करके कि अगर सामने वाला बता रहा है तो ईमानदारी से अपनी हर अपनाई हुई छोटी छोटी ट्रिक्स आपके साथ साझा कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन को मैंने कैसे इंप्रूव किया, वोकैब, ग्रामर, मॉक्स, डेली प्रैक्टिस और स्टडी कैसे करनी है, मतलब हर चीज़ के बारे में डिटेल्ड हम जानेंगे। और लास्ट में कि मैंने क्या किया था और आप क्या कर सकते हो। सच बताओ ना, वीडियो को देखना, अपना ये यूज करके जो आपके हिसाब से आपको अपना मिले ना जिस्ट, वो निकालना है वीडियो से कि ठीक है मैं इस चीज को ले सकता हूँ। कंप्लीटली ये नहीं कि मुझे यही फॉलो करना है, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, बट कुछ ऐसा आपको मिले कि हाँ यार ये मैं इंक्लूड कर सकता हूँ अपनी स्टडी में, तो आप वो इंक्लूड कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन की। सबको पता है क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, आरसी, ये सारा सेक्शन होता है। हाँ, मेंस में अपना आरसी नहीं आता। ये दो सेक्शन, मतलब प्री में आरसी नहीं आता, मेंस में आरसी आता है। तो प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल बात तो सभी की करेंगे, लेकिन आप देखो फर्स्ट, अगर ये सारी चीजें सामने आती है तो सबसे पहला थॉट क्या होता है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए ना, ट्रिक्स एंड अप्रोच। अप्रोच बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा कि देखते ही पीक्यूआरएस है, क्लोज टेस्ट है या फिर रीडिंग है, कि माइंड में अप्रोच क्या होगी कि ठीक है मुझे इस अप्रोच के साथ जाना है। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी अच्छे टीचर्स हैं, जैसे जो भी इंग्लिश की अच्छी फैकल्टी है सीजीएल में, उन्होंने सभी ने डाल रखा है कि इस तरीके से इस तरीके की अप्रोचेज होती हैं। तो आप एक बार यूट्यूब से वो देख लेंगे, सबने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है। और इफ आई वुड रिकमेंड तो एक क्यू इंग्लिश करके कोई चैनल है, उन्होंने भी बहुत अच्छा कंटेंट डाल रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी देखो। इसके बाद बात करते हैं, एक बंदा तो वो होगा जिसका बिल्कुल वीक होगा अंडरस्टैंडिंग, एक होगा जिसकी नॉर्मल है कि ठीक है काम चल जाता है, ज्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं है बट काम चल जाता है। तो जो वीक वाला स्टूडेंट है उसको क्या करना है, प्रीवियस ईयर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है। जैसे कि 10 पीक्यूआरएस लगा लिए रोज, है ना, एक की जगह 2 क्लोज टेस्ट लगा लिए। इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना है, क्योंकि व्हाट मेक्स डिफरेंट, यही एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही होंगे जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ये नहीं कि किसी और से कंपटीशन है, कंपटीशन खुद से। आपको 50 आउट ऑफ 50 चाहिए ना, तो कंपटीशन तो खुद से है ना ब्रो, और किसी से तो है ही नहीं। तो वीक स्टूडेंट अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा। और जिनकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हम जो मॉक सेक्शन की बात कर रहे हैं ना उसमें प्रैक्टिस हो जाएगा ऑलमोस्ट, जब हम बात करेंगे मॉक सेक्शन की। अदरवाइज आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, वरना इतनी लोड लेने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट आई डिड, तो अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो पहले तो मैं भी शायद नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाली कैटेगरी में थी। तो ठीक है रीडिंग कर ली, ये कर ली, वो कर ली, पर जब एक तैयार हुआ ना अच्छा बेस कि हाँ, इसके बाद मैंने चीजें कंटिन्यू रखी। वो था कि रोज मैं एक एडिटोरियल कर लेती थी, मतलब एक आध दिन स्किप हो जाता था, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल था कि रोज ही करना है, स्किप हो जाता था, चलता है, इतना चलता है। एडिटोरियल करती थी, उसका अपना बेनिफिट था कि अपडेट हो जाती थी थोड़ी। और भी वोकैब के साथ बहुत चीजें थी जो उस सेक्शन में हम बात करेंगे। तो मैं ये करती थी। इसके अलावा मॉक के साथ ही मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। बहुत टाइम पहले प्रीवियस ईयर भी लगाए हैं, ऐसी बात नहीं है। 10-10, 20-20 पीक्यूआरएस को ऐसे डेली बेसिस पे सॉल्व किया। लेकिन जब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होगी ना, मतलब मान सकते हो वीक से जब नॉर्मल से और थोड़ा अच्छे उस पर चलेगी, उसके बाद मॉक से ही हो गया। तो आप भी देख लेना, जब आपको ये लगे ना कि हाँ अब थोड़ा प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद सिर्फ मॉक पे की प्रैक्टिस पे रिलाई कर सकते हो कि ठीक है अब मॉक की भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना डेली, उतना भी काफी रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन से इस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। इतनी रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, और अगर आप इतना कर लेते हैं तो अच्छी खासी बिल्ट हो जाएगी। आरसी इतना रोल नहीं है, इसलिए मैं बात नहीं कर रही हूँ। मेंस के टाइम पे बात करेंगे कि उसमें भी छोटी मोटी जो अप्रोचेज होती हैं। बाकी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना। स्टार्टिंग में लगेगा कि यार बड़ा बोरिंग है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। जब आप 1 या 2 मंथ पास कर दोगे ना इस प्रैक्टिस के दौरान, तब चीजें कनेक्ट करेंगी कि यार ये तो मुझे अपने आप ही अब समझ आने लगा है कि हाँ ये शब्द तो बार बार रिपीट होते हैं, ये तो गलतियां बार बार होती है। तो एक अच्छी बिल्ड हो जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग। सेकंड बात करते हैं वोकैब सेक्शन की।
एंटोसिनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, ये अपना सेक्शन होता है वोकैबुलरी में। क्या करना है, एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए PQRS, एक कोई भी अच्छी सी बुक ले लेना जिसमें सारे की सारे PQRS दे रखे हो, मतलब सॉरी PYQs दे रखे हो कि ठीक है पिछले इन सालों में ये SSC का ट्रेंड रहा है, बस आपको वो सारे कर लेने हैं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना अगर प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो सिर्फ PYQs ही प्रैक्टिस करने हैं आपको। उसके अलावा मेरी तरफ से ये रहेगा कि आप क्विज अटेम्प्ट करना, जैसे एक टारगेट होगा ना आपका, वो भी हम डेली बेसिस वाले पे बात करेंगे कि कैसे करना है। तो एक टारगेट होगा कि ठीक है इतने मेरे हो गए या एक बारी मैंने गो थ्रू कर लिया, उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करनी है और वो भी PYQ बेस्ड ही करनी है। ऑफलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, कोई बुक है, ऐसे नहीं है कि आपको अपने रिसोर्सेज चेंज करने हैं कि आपके पास बुक है तो नहीं मैं तो चल ऑनलाइन करूंगा, नहीं। अगर बुक है तो आप बुक से भी कर सकते हो जो PYQ है, ठीक है आज लगा लिया मैंने कि आज मैं 30 लगाऊंगा, लिख लिख के कर लिया, क्योंकि प्रैक्टिस ही तो करनी है। तो हस्बैंड योर रिसोर्सेज, ऐसा नहीं कि ठीक है मैं अपना कंटेंट बढ़ा लूँ, नहीं, बुक शेल्फ को अबाउंड नहीं करना। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामर की, तो बस उसमें उतना ही करना है कि अगर आपने PYQs कर लिए और क्विज लगा ली। ग्रामर की बात करें तो दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, वीक एंड नॉर्मल। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर वीक हैं तो आप एक अच्छा सा बैच ले लेना किसी भी टीचर से, तरीके से अपनी चीज़ें प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है ग्रामर की ना, अंडरस्टैंडिंग में होती लोड होती है और एग्जाम की डिमांड भी है। तो अच्छे से बैच ले लेना, कोई ईगो नहीं आनी चाहिए कि मैं तो फ्री का ही है ना वो करूँगा। और जिनकी नॉर्मल है कि हाँ स्कूल में पढ़ोड़ा याद है कि पढ़ा था, तो आप जो नीतू मैम वाली बुक होती ना उससे गो थ्रू हो जाएंगे डेली बेसिस पे, एक उसको अपनी हैबिट डाल लेंगे। जैसे ब्रेकफास्ट करते हो आप है ना, ब्रंच करते हो आप, स्नैक्स टाइम होता है, तो उसी की तरीके से उस चीज़ को आप रेगुलरली अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर लोगे उस बुक को। और बैच है तो आपके अपने नोट्स ही काफ़ी हो जाएंगे। प्रैक्टिस बाउंड करना है अपने आप को, PYQ से बाहर कुछ नहीं करना। कैसे करना है, जैसे अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें सेक्शन वाइज बटे होंगी चीज़ें कि ठीक है ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गई, ये एरर के क्वेश्चन हो गए, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, तो ऐसे प्रैक्टिस कर लेना। नहीं है तो आजकल PDFs अवेलेबल है, जैसे एग्जाम होता है PDFs डाल दी जाते हैं, वहाँ से PDF उठानी है और सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करनी है। PYQ सबसे पहले 24 के निपटाने हैं, फिर 23 पे जाना है जब 24 के हो जाए। और टारगेट करना CGL और CHS, ये आप दो भी टारगेट कर लेंगे पिछले 3 साल हो गए तो आपका काम बन जाएगा, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ है कुछ बात। अगला है मॉक सेक्शन। अब जो हमने बात कर ली ना वो मान लो तैयारी का 50% हिस्सा था, ये इकलौता तैयारी को बूस्ट करने के लिए 50% हिस्सा है। कैसे, देखो मैं अपनी बात करती हूँ। मैंने क्या किया था, जैसे जब मुझे समझ आई थी कोई टारगेट अपने आप में दिमाग में लेने से, उससे पहले मैंने टीयर 1 से पहले लगभग 20-25 सेक्शनल मॉक, और ये मैं बात कर रही हूँ जो अपने सेक्शनल मॉक होते हैं ना निकाल के, वो शायद कर लिए होंगे इतने है ना। और उसके बाद एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे आ गया आइडिया बैठे बैठे, तो मैंने टारगेट किया कि ठीक है प्री से पहले मेरे को 100 मॉक ना, 100 सेक्शनल मॉक टारगेट करने, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये जो मेरे मार्क्स कट हो रहे हैं, कभी 2 कट हो जा रहे हैं, कभी 2.5, कभी 4 है ना, 45 प्लस आ जाते थे, लेकिन मुझे ये भूख थी यार मेरा मार्जिन है यहाँ पे इम्प्रूव करने का, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने 100 का टारगेट दिया एंड ऐसा नहीं है कि मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैंने 131 मॉक कंप्लीट किए थे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम था, कभी कभी दो दो लगा लेते थे। आई एम सो ईगर व्यूअर कि मुझे यार लगाना है ना, मैं खुश हो गई थी कि यार मेरा टारगेट है। उस टारगेट मतलब उस टारगेट को मतलब ऐसे सेट कर लिया था दिमाग में कि बस सुबह शाम वही दिखता था कि हाँ यार इंग्लिश को निपटाना है, उसके मॉक लगाने, मतलब खुशी होती थी। तो आपको भी अपनी पढ़ाई के साथ खुशी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं वो मार्क्स दे के जाएंगे, आपको पता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो रही है। और सेकंड चीज ये जो मैंने लिख रखा है नोटबुक, इसका तो इतना इंपॉर्टेंट रोल है, आप एक सेपरेट अपनी कॉपी ले आएंगे है ना, 10 रुपए वाली 20 रुपए वाली, और उसमें जैसे मॉक में जो गलतियां होती हैं जो नेगेटिव हुआ वो आप लिखोगे, ठीक है ये मेरा ग्रामर का रूल गलत हो गया था, या फिर कुछ भी आपका जो भी मिस्टेक हो, या फिर कोई कोलोकेशन आपको नई पता चली हो। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने कभी पढ़ा था ना, तो होता ना टाइम, जैसे हम गप्पे मार में के, जैसे ट्रेन का टाइम होता है कि आधे घंटे बाद ट्रेन है, तो जो टाइम पास करते हैं, तो मैंने वहां पे फर्स्ट टाइम अगर किया था ना तो मैंने गलती कर दी थी, ईज द टाइम लेकिन किल द टाइम, ऐसे करके कोलोकेशन होते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो शायद आपको डेली बेसिस में भी बहुत काम आएंगी, वो चीजें आपको समझ में आती हैं। तो उस नोटबुक को कैसे करना है, 6 दिन ठीक है लिखते गए लिखते गए लिखते गए, और एक दिन ऐसा रखना है
कि उसको रिवाइज करना है। ये नहीं कि उसको बस भर लिया, वो बंडल इकट्ठा कर लिया और पता ही नहीं। नहीं, उसको आप डेली बेसिस पे भी पलट सकते हो कि चल कल क्या क्या था, आज क्या क्या था। इस तरीके से रिवीजन करते रहना है, क्योंकि और ये सेक्शन को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये नहीं सोचना कि ठीक है आज तो मैंने तैयारी शुरू ही की है। नहीं, आपने तैयारी शुरू की है, कोई बात नहीं, कौन सा आपने जाके मूंगफलियां छीलनी है, नदी को खिलानी है, एक मूक सेक्शन लगाना है रोज। ठीक है, कितनी दिमाग बोलेगा नहीं नहीं नहीं, दिमाग को बोलना देख कितनी मिनट लगेगी, 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट, कोई दिक्कत नहीं यार, देख 15-20 मिनट तो तू वैसे भी खराब कर देता है। इतना ही बेवकूफ बना के दिमाग से मोक लगवाना है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही लगाना है, अवॉइड नहीं करना है। मैंने बता दिया ना 50% हिस्सा है, तो 50% हिस्सा है, कतई मत छोड़ दियो। अगली बात करते हैं कि डेली प्रैक्टिस या डेली स्टडी कैसे करनी है। तो देखो, स्टार्टिंग में मेरा भी था कि मैं टाइम बाउंड होके कि ठीक है मतलब इस तरीके से कि मैं आधे घंटे पढ़ूंगी, 2 घंटे पढ़ूंगी, इस तरीके से। लेकिन धीरे धीरे ना जब आपकी तैयारी अच्छी होने लगती है तो आपको समझ में आता है कि कि एक अपने आप को टाइम बाउंड करके पढ़ना उससे रेदर देन अच्छा है कि आप उसको टास्क ओरिएंटेड पढ़ो। जैसे मैं अपने टास्क बनाती थी कि ठीक है आज मेरे को ये कंप्लीट करना है, या फिर छोटे टास्क जैसे वीकली टास्क कि इस वीक में मेरे को ये निपटाना है। इससे क्या होता था, एक आधा दिन मिस भी हो जाए, या तो ये बोले कि ना मेरे को नहीं पढ़ना आज, या फिर कुछ काम आ जाए, जो भी सिचुएशन हो, अगर आपका एक दिन भी स्किप हो गया तो आपके पास ये रहता है कि ठीक है 100 कोई चीज थी ना तो मैं तोड़ के पढ़ लूंगा बचे हुए 3 दिन में, 20-20, 30-30, इस तरह कैसे करके, एक दिन किसी दिन मूड अच्छा हो तो निपटा दूंगा। तो फाइनली जब टास्क कंप्लीट होता है ना एक वीक पे, तो एक खुशी अलग होती है कि चल यार मैंने टास्क कंप्लीट किया। तो छोटे छोटे टास्क में अपना, तो ये वोकैब का दे रखा है मैंने कि अपने आप को डेडलाइन देना है। जैसे दे रखा है कि 1 वीक में जो नॉर्मल है, जिसको थोड़े बहुत वर्ड्स आते हैं, जो रिपीटर्स होंगे, अपने आप को डेली 100 का टारगेट देना है स्टार्टिंग में। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, 100 का टारगेट देना है, क्योंकि तैयारी में अभी समय है, टीयर 1 में टाइम है। 100 वर्ड ऐसे करने की, हाँ इस 100 में तो पिछली बार तो हो सकता है मुझे 20 ना आते हो, अब की बार ना मेरे को 5-6 ही बचेंगे, वरना मैं सारे ही अच्छे से समझ के कि देखो मेरे साथ ना, आप पीछे की वीडियोस भी देखेंगे, मैंने डाल रखा है कि वो कैब कैसे प्रिपेयर करनी है अगर बिल्कुल जीरो फेज में, और थोड़ा मॉडरेट फेज में आगे तो कैसे करना है। मेरे साथ पहले होता था, मैं छोटे छोटे निमोनिक्स बना के, दोस्तों के नाम बिगाड़ के, घर वालों को कुछ ना कुछ करके इस तरीके से शब्दों को तैयार किया था। फिर एक टाइम आया कि जब ज्यादा प्रैक्टिस की, खूब प्रैक्टिस की, जब वो कैब भी पढ़ रही हूँ, क्विज भी कर रही हूँ, मॉक्स भी लगा रही हूँ, तो वो शब्द बार बार आ रहे, एडिटोरियल कर रही हूँ तो और शब्द आ रहे बार बार। जब वो शब्द आते हैं ना तो वो चीजें फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में इंस्टिल हो जाते हैं। और उनको जब एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, और या फिर किसी की कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, या फिर कुछ भी जैसे देखते हो आप, अगर सब टाइटल के साथ, जैसे मैं कभी कभी मूवीज देख लेती थी सब टाइटल के साथ, तो मुझे ये होता था कि ठीक है इसको यूज कैसे करना है ना। जब आप कम्युनिकेशन में हो, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उन शब्दों को कैसे सामने वाले के साथ अपनी उस विजडम को इम्पार्ट करना है, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कि बहुत अच्छे से। और एक चीज और, स्टार्टिंग में जैसे जो वीक बच्चा है, मतलब जो अभी स्टार्ट करेगा, वो 50 का टारगेट कर सकता है कि डेली 50, क्योंकि 50 काफी होते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं होते। और फिर भी अगर थोड़ा आपको ज्यादा हार्ड लगे तो 40 भी रख सकते हो। बट देख कंसिस्टेंसी, अगर आपने ये सोच लिया कि जैसे इडियम फ्रेज है, 2-2,500 दे रखे होंगे वो उसमें प्रीवियस ईयर, आप सोचो कि यार मैं 100 करूंगा, मान लेते हैं 2,000, तो आप सोचोगे यार मेरी तो जाके ना 20 दिन में कंप्लीट होगी, तो पता है अंदर से दिमाग बोलेगा नो भाई तू 15 दिन में कर सकता है, इसका काम है अपने आप को कष्ट नहीं दिलवाना, आपको थोड़ा गूगली आपके सामने फेंकना ताकि आप भटक जाओ। ये आपको बोलेगा कि चल ठीक है तू 150 कर लियो है ना, अपने आप को ऐसे। लेकिन नहीं करना, इसकी माने नहीं, इसको कहना कि नहीं अगर मैं 150 और 200 का टारगेट रखूंगा रोज, तो हो सकता है जिस दिन मेरा स्किप हो जाए उस दिन वो भारी पड़ जाएगा अगले दिन के लिए, फिर अगले दिन और भारी, और पता चले बेटा दो जो चीज भी इस दिन में हो जानी थी ना वो तेरी 2 महीने तक ना हुई है। तो ऐसे काम नहीं करने। स्टार्टिंग में फर्स्ट गो में आपको 100 या 50 जो आप टारगेट कर रहे हो वही करना है। दिमाग को बोलना है ठीक है तू भाड़ में जा, मेरे को तेरे की सुननी ही नहीं है, मुझे बस अपना ये टास्क कंप्लीट करना है, मेरे 100 हैं, खत्म, मुझे नहीं करना फालतू। हाँ सेकंड गो जब आप कर रहे हो ना, तो अगर आपके कम वर्ड टिक हुए हैं फर्स्ट गो में तो टिक खैर नहीं करने, सेकंड गो में आपको देखना है कि ठीक है ये वाला वर्ड पिछली बार मैंने अच्छे से याद किया था, इसका मद्देनजर रखते हुए कि क्या एग्जाम में सिनो और किस तरीके से एंटो पूछा हुआ है, फिर भी ये मेरे को याद नहीं हो रहा, सर्कल कर लेना है, ताकि थर्ड गो में जब आप पढ़ो तो उन्हीं पे फोकस करो। फिर आप धीरे धीरे, एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से जब आप गुजरते हैं तो आपको समझ में आता है कि जब 300 शब्द हो गए तब आप कर सकते हो कि रोज के चल 300 टारगेट, क्योंकि अब इन 300 में मुश्किल से कितने 50 निकल के आ जाएंगे।
तो एक समय आता है जब आप ये भी कर सकते हो। एक समय मेरे साथ भी आया था जब मैं 500 वैसे उड़ा देती थी, क्योंकि कितने बचते थे, मुश्किल से 5-10 शब्द ऐसे बचते थे जो सच बताऊं ना उनमें से 2-3 तो कभी पूछे भी नहीं जाते थे, वो मतलब एम ही बेकार के होते हैं। तो और ये जो मैंने लिख रखा है, फर्स्ट टाइम में एक ही पकड़ना है, ये नहीं कि आप सब कुछ कर रहे हो कि 10 मैंने इडियम फ्रेज कर ली, 20 मैंने वन वर्ड कर लिए, 10 मैंने वोकैब के शब्द ले लिए, नहीं। एक टाइम में एक ही फोकस करना है। जब आपका कंप्लीट हो जाए, जैसे इडियम फ्रेज कंप्लीट हो गई 20 दिन में, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वन वर्ड स्टार्ट करोगे तो पीछे से रिवाइज करना शुरू कर सकते हो कि चल आज मैं दिमाग को ज्यादा लोड ना देते हुए 50 इडियम फ्रेज रिवाइज कर लूंगा। ये छोटे छोटे जो टास्क है ना, ये आप स्टार्टिंग में सोचोगे कि मैं तो ज्यादा कर सकता हूँ ना, लेकिन बेटा जिस दिन तेरे छूट गया ना, उस दिन तुझे ये भारी चीजें होने लग जाएंगी। और 50 क्या है ना, दिमाग भी बोलता है कि चल कर ले यार। वो थोड़े दिन बाद ना आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा, कहेगा ठीक है यार कर ले यार, विनय जो भी आप लोगों के नाम है, कि ठीक है कोई जोर नहीं पड़ेगा, 50 तो मैं कर ही सकता हूँ। तो एक कॉन्टिन्यूटी ऐसी बिल्ड होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे यार मैं ज्यादा टारगेट करता था, भड़क होती थी और टास्क कंप्लीट नहीं होते थे। और अब छोटे छोटे टारगेट्स में 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट चीजें यहाँ पे ना इतने अच्छे से इम्बाइब हो जाएंगे कि आपको ये लगेगा कि ये तो मेरी ही तो चीजें हैं, मेरी ये एग्जाम अपना सा लगने लग जाएगा, वर्ड्स अपने से लगने लग जाएंगे, क्योंकि वो यूज होंगे, बार बार यूज होंगे, आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। ग्रामर की बात करें तो डेली ग्रामर कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, वो कैब को कैसे प्रिपेयर करना है। हाँ, जैसे मेरी मैथ्स खत्म थी तो मैं सबसे पहले उठते ही 4 बजे अपना मैथ्स टारगेट करती थी। तो आप इंग्लिश टारगेट कर सकते हो, जो वीक सेक्शन है ना, जिससे डर लगता हो, सबसे पहले उसी को निपटाना है। तो इस तरीके से कर सकते हो। ग्रामर जो मैंने लिख रखा है 2 days 1 चैप्टर, अगर आप वीडियो कर रहे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि उस वीडियो को ना तो आप स्पीड पे देखोगे और ना ही एक वीडियो से फालतू। दिमाग बोलेगा तेरा भाई 3 महीने में सिलेबस निपटाएगा, रोज की दो वीडियो करेगा, क्योंकि सिलेबस तो देख रखा है कि मास्टर ने इतनी वीडियो करवा रखी है, ला निपटा देगा। नहीं, कोई बात नहीं, कम करो, लेकिन वो जो करो ना वो इतने शालीनता के साथ करो कि दिमाग हिले ना, तुरंत रिफ्लेक्ट मारे कि इसका टीचर ने ये बताया था, टीचर की बातें। क्योंकि जब हम नॉर्मल स्पीड पे वीडियो को देखते हैं और एक दिन की एक वीडियो एक टास्क कंप्लीट करते हैं, तो टीचर की बोलने की और खुद के दिमाग की समझने की वो जो सिंक हो जाती है ना चीजें, वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। तो वो ऐसे करोगे ज्यादा बेटर है। और जो बुक से पढ़ेगा वो एक दिन चैप्टर की रूल्स मैंने देख लिए कि ठीक है इसमें ये कॉन्सेप्ट थे, और सेकंड डे अगर बुक से करो तो उसके पीछे हैं वर्ड्स। अदरवाइज आप अपनी जो प्रीवियस ईयर्स जो भी टारगेट करोगे, तो एक दिन चैप्टर, एक दिन उसी चैप्टर की प्रैक्टिस। ऐसे चैप्टर जब खत्म होंगे उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। मिक्स का भी टाइम आएगा जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस 4 से 5 बार कर लो ना, कि हाँ आपको ये हो जाए कि अब मेरा 70 to 80% क्वेश्चन सही बनने लग जाते, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करनी है, जो कि मॉक से होती ही रहेगी डेली बेसिस पे। नेक्स्ट बात करते हैं आरसी। मैंने एक एडिटोरियल ऐड कर रखा था अपनी प्रिपरेशन में, कि मुझे ये था कि मुझे मजे आने लग गए थे यार बाद में, कि जो शब्द मैं वहां पढ़ती हूँ यहाँ पे भी दिख जाते। ज्यादा टाइम नहीं लगाती थी, मुश्किल से 10-15 मिनट। अपने आप को लिमिट करके पढ़ना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं आज एडिटोरियल पढ़ने बैठ गया, स्वाद आ गया मेरे को, नहीं। उसको लिमिट करना है। मैंने पहले भी बोल दिया कि अपने एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज को है ना अबाउंड करना ही नहीं है, आपको बहुत ही लिमिटेड रखनी है चीजें। मैंने यहाँ पे आपको जो भी बताया है उससे बाहर अगर आप करते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये समझ लेना कि एनर्जी कहीं और फ्लो हो रही है, जहाँ उस 1 पॉइंट फोकस आपको करना था ना माइंड का, वो नहीं हो रहा है। और तब ऐसे एनर्जी ऐसे जाती है ना इस डायरेक्शन के बजाय, तो फिर चीजें आपको पता है कैसी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है टास्क ओरिएंटेड, कि अपने छोटे छोटे टास्क बनाओ, कंप्लीट करो और मजे लो। ठीक है, तो यही मेरी तरफ से कुछ शब्द थे कि अपनी तैयारी को इतने बेहतर से करो। बस अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, मैं मानती हूँ कि नो इफ एंड बट के साथ आप ये वीडियो प्रोसीड कर रहे हो, और टेक अ डीप ब्रेथ एंड से आई एम जस्ट क्रैकिंग, और कुछ नहीं। मैंने ये देख लिया, इससे बाहर कोई आपको कुछ नहीं बताएगा। मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए हैं, बस मैंने यही किया, इससे अलावा कुछ भी नहीं किया, लेकिन ईमानदारी के साथ, एक इंटरेस्ट के साथ, कि मैं इतनी इंट्रिगिंग थी कि यार हाँ मैं आज ये करूँगी, आज ये करूँगी, इससे मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। थोड़ा तो आपको ऐसे अपने आप को एंथुजियास्ट रखना है चीज़ों को लेके, कि यार हाँ मुझे ये चीज़ें हेल्प करने वाली हैं, ये मुझे ये एज अ कैरेक्टर मेरे को बिल्ड करने वाली है, मेरे एग्जाम के लिए अच्छी हैं, और क्या चाहिए जीवन में, इसके अलावा कुछ चाहिए? तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।